Here we talk about production activities, meaning it is an activity that involves production of goods or services that a person needs, यानी हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल होता है, यानी 4 फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है वो लैंड होता है, क्योंकि किसी भी सेटलमेंट के लिए लैंड रिक्वायर्ड होता है। लैंड इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स required as an input in any production activity. It is a fixed in nature. ये natural resource होता है, ये fixed होता है और किसी भी production industry के लिए ये essential होता है। The second requirement is labor. अगर एक बार land fix हो गया उसके बाद requirement होता है labor का। Labor means physical and mental efforts put in by the human beings during the process of production. आप सभी ने देखा होगा जो लेबर होती है वो 2 टाइप्स होती है, एक तो वर्कर्स होते हैं और एक स्किल्ड होते हैं। वर्कर्स जो होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, वहीं जो स्किल्ड होते हैं वो माइंडेड वर्क करते हैं, यानी दिमाग का काम करते हैं। इसी वजह से पीपल हु विल डू द वर्क, some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks, and other activity required workers who can be manual work, means physical work, hard working के लिए। Each worker is providing the labor necessary for production. हर एक यूनिट में दोनों ही तरह के लेबर रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल का। Variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? अगर हम बात करें तो इस physical capital में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें हम बात करते हैं तो tools है, machine है, building. Tools and machine range from very simple tools such as farmer plug, sophisticated machines such as generators, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आते हैं? फिक्स्ड में, क्योंकि इसमें क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार खरीद लिया, इसको इंस्टॉल कर दिया या अपने पास रख लिया, इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से ये क्या कहलाता है? फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। Fixed capital means durable in nature and can be used a number of items over a long period, such as tools and machine. The second division of physical capital is working capital. It includes raw material and money in hand. These are used up in the process of production. जैसे डे टू डे का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल लाना है, और भी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए उसे अरेंज करना है, मटेरियल लेना है, तो उन सब के लिए वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। यानी अगर वीवर है तो उसको यार्न रिक्वायर्ड होता है, वहीं अगर एक पॉटर है तो उसको क्ले रिक्वायर होता है। तो इस और उनको पेमेंट करने के लिए, वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए, जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं उनके लिए, अगर जिसके थ्रू वो लेके आएंगे यार्न या क्ले, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए मनी यानी कैश इन हैंड रिक्वायर्ड होता है। सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कुछ पैसे की ज़रूरत हमेशा ही बनी रहती है। पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसी वजह से रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए
जो कैश इन हैंड रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो हियर वी डिवाइड फिजिकल कैपिटल इनटू टू पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। तो आपको समझ आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट कैश इन हैंड एवरी डे, हमेशा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत बनी ही रहती है। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो है ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू नॉलेज एंड enterprise that we require to put together land, labor and physical capital। जैसे आपने नेचुरल और मैन-मेड पढ़ा है, अगर रिसोर्स जो है उसमें ह्यूमन इनपुट नहीं हो तो वो नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्शन में अगर दूसरे फैक्टर हैं और ह्यूमन फैक्टर नहीं है तो वो सफिशिएंटली या एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। these day is called ह्यूमन कैपिटल। अभी हम इसके लिए और आगे पढ़ते हैं। ये जो पिक्चर है अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। यहाँ पे इस लूम पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको सुपरवाइज भी किया जा रहा है। अ फैक्ट्री विथ सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, यानी कि लैंड भी यहाँ पे है, मशीनरी है और साथ ही साथ वर्कर्स भी वर्क कर रहे हैं। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। तो ये combinedly ये सारे factors क्या कहलाते हैं? Factors of production, जिसके लिए हमने स्टोरी पालमपुर में पढ़ा है। चाहे वो भारत का कोई भी गांव हो, लेकिन सभी जगह मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग होती है और अनदर एक्टिविटी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं। सभी में बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं एंड अदर मिक्स्ड फार्मिंग वर्क्स होते हैं, जिसमें टेलरिंग होती है, किराना शॉप्स होती हैं, डेयरी फार्मिंग होती है, ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, क्ले का वर्क होता है, पॉटर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं। ये सारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। अभी हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लैंड इज फिक्स्ड इन विलेज पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड यानी कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है। 75% ऑफ पीपल वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी जो जितने भी लोग गांव में रहते हैं, पालमपुर में रहते हैं, उसमें से उनको डिपेंडेंट किसके ऊपर है? अपने आजीविका को चलाने के लिए वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। वो या तो उनके पास अपनी खुद की लैंड है, अदरवाइज वो एज ए लैंडलेस लेबर, यानी कि खुद के पास अगर नहीं है लैंड तो वो दूसरों की ज़मीन पे यानी कि फील्ड पे वर्क करते हैं। द वेल-बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। But remember that there is a basic constraint in rising farm production. Land area under cultivation is particularly fixed. अगर हम बात करते हैं तो पहले से जो लैंड एरिया था वो फिक्स्ड था, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ रेन होने की वजह से जो कल्टीवेबल लैंड थी वो फिक्स्ड में ही थी और बहुत सारी ऐसी लैंड थी जो वेस्टलैंड में थी। धीरे धीरे उनको क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद उनको
कल्टीवेबल में चेंज किया गया। Some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase from production by bringing new land under cultivation. Another point is there a way one can grow more from the same land? अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। Here we talk about कि क्या एक सेम लैंड पे यानी जो लैंड अवेलेबल है उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि अगर जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है खरीफ, रबी एंड जायद, ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं जिनको अगर फार्मर्स रोटेट करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन वो ज़्यादा ले सकते हैं। पालमपुर would resemble a village of the western part of state उत्तर प्रदेश। मतलब पालमपुर एक ऐसा गांव है जो उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिल्कुल मिलता जुलता है, और ये इस तरह के गांव आप पूरे भारत में कहीं भी देख सकते हैं जो कि वेल कनेक्टेड बाय ऑल फैसिलिटीज़। रोड से कनेक्टेड है, वहाँ ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर सेंटर है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी है, एक्सेट्रा, यानी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह के गांव आप बहुत सारी जगह और भी देख सकते हैं। All the land is cultivable in Palampur. No land is left ideal. During the rainy season, खरीफ farmer grows ज्वार and बाजरा। मैंने भी आपको बताया कि जो ईयरली क्रॉप रोटेशन है वो खरीफ, रबी एंड जायद का होता है। तो रेनी में जो वहाँ फार्मर है वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं, और इसके अलावा रबी उसको हार्वेस्ट कब करते हैं? खरीफ को अक्टूबर, नियर अबाउट अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इन द विंटर सीजन रबी, अभी आपको ध्यान रखना है रेनी में खरीफ है, वहीं पे विंटर में रबी सीजन आता है। फील्ड आर सोन विद वीट। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। पालमपुर में फार्मर्स क्या करते हैं, अपने सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी करते हैं वीट